जनपद मेरठ के अंदर सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए। मेरा नाम चंदन चौहान, मैं सांसद बिजनौर लोकसभा से और राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी में पार्टी के अंदर हूँ। आज सभी साथियों को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम और आप भाषा को एक माध्यम बनते हैं जुड़ने का। भाषा ने हमेशा जोड़ने का काम किया, समागम करने का काम किया। कभी भी भाषा का माध्यम कभी भी तोड़ने का नहीं हो सकता। जिस हिस्से में है, जिस हम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंहवादी लोग हमेशा भारत देश की सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और भारत देश को अभिन्न अंग मान के भारत माता को अपने दिलो जान से और सभी को अपना भाई बहन मानने का काम करते हैं। मातृभाषा जो होती है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, वो जल्दी समझ में आती है और जब जल्दी समझने का माध्यम हो, वहीं सीखना आसान होता है। उसमें पिछले दिनों एक जानकारी आई जहां कहा गया तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि एक लैंग्वेज वॉर लड़नी पड़ेगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको लागू नहीं दिया जाएगा उन प्रदेशों के अंदर। मैं इस बात से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जहां हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, और आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट उनके पास है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, मैं आपको अवेलेबल भी करा दूंगा, उन्होंने सीधा सवाल तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे जानकारी लेने के लिए, और जो बात उन्होंने कही उसके माध्यम से सीधा पूछने का काम किया। जहां उन्होंने सीधा बताया कि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सेक्शन 4.13 के अंतर्गत, जहां क्लियरली लिखा हुआ है उसमें कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला विल बी कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड व्हाइल कीपिंग इन माइंड नीड टू बी प्रमोट, जो बहुभाषीय विद्या हमारे यहाँ कही जाती है, मल्टीलिंगुअलिज्म, और नेशनल यूनिटी, हम सबको जोड़ने के लिए जो जरूरी है, उसका ध्यान रखते हुए ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लाया गया। वहां ऐसा कहना कि इसको नहीं लागू देना कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मंशा है एनईपी की पूरे भारत को जोड़ने का, और उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि कोई भी भाषा कहीं भी थोपी जाएगी देश के अंदर। जहां उसके अंतर्गत लिखा गया है कि 2 इंडियन नेटिव लैंग्वेज और 1 मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, उसको माध्यम स्टडी करने के लिए बच्चे अपने कर सकते हैं, सरकारें कर सकती हैं बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे समय में भाषा के ऊपर राजनीति करना, ये कहीं भी न्याय करने का काम देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, और जो सपनों ने माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों के लिए, वो कहीं भी हम बेहतर नहीं समझते उसका। वहीं एनईपी जो लाई गई थी 2020, उसका सीधा उद्देश्य था बहुभाषीय विद्या को आगे बढ़ाना और देश के बच्चे बेहतर एक दूसरे से जुड़ने का काम किए और उन बच्चों के आगे बढ़ने से देश को लाभ मिलने का काम किया। ऐसे ही बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे, जहां हम याद करते हैं आज भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, एचडी देवेगौड़ा साहब हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, वो बहुत सी भाषाओं के ज्ञानी थे। उन्होंने हमेशा उनके ज्ञान से देश को लाभ होने का पहुंचने का काम किया, और जब देश को लाभ पहुंचा, जो उन्होंने भारत को बेहतर तरीके से समझा, भारत से बेहतर तरीके से पूरे देश से जुड़ने का काम किया, जब ही जाके उनकी विद्या का, उनके ज्ञान का पूरे देश को और दुनिया को लाभ पहुंचने का काम किया। तो हम आज सब यहाँ इकट्ठे हैं
आदरणीय नेता हमारे जयंत चौधरी जी के स्टैंड के साथ, पूरे समर्थन के साथ खड़े हैं। और जहां स्टैलिन साहब की बात है, डीएमके की बात है, और जो साथ उनके साथ जो लग रहे हैं और भी पार्टीज हो, चाहे विपक्ष की कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उनको भी स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय, उन्होंने हमेशा हिंदी भाषा का और स्थानीय भाषा का हमेशा समर्थन करने का काम किया। और चाहे 1968 में जो पॉलिसी आई थी, तब क्या था ये कांग्रेस पार्टी बताने का काम करे, और आज जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो बहुत ही ज्यादा अवसर देती है चुनने का, स्वतंत्र होने का, सीखने का और शिक्षित बनाने का देश को। इसके लिए हम पूरे रूप से जो ये भाषा के आधार पे राजनीति नहीं शुरू हुई है, इसे किसी भी रूप में सही नहीं मानते और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और उस क्षेत्र के पूरे सभी इलाके के बच्चों से और माँ बाप से और शिक्षकों से ये उम्मीद करते हैं कि जो स्वतंत्रता भारत की सरकार, एजुकेशन मिनिस्ट्री और हमारे नेता जयंत चौधरी जी प्रोवाइड करा रहे हैं सीखने के लिए बच्चों को बेहतर व्यवस्था में, उसका समर्थन पूरे देश के सभी स्थानीय लोगों से मिलेगा। और आने वाले समय में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद है, जो हमारा आपका सबका मकसद है, पूरे देश की सरकारों का मकसद है, अपने बच्चों को बेहतर रूप से शिक्षित बनाने का लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये शिक्षा का अवसर, समान अवसर मिले, और वो देश के अंदर पूरे एक रूप तरीके से, चाहे संविधान के अंदर भी 22 से अधिक भाषाओं की हमारे एक शेड्यूल के अंदर मान्यता, हम सब एक साथ मिलके अपने भारत देश की तरक्की में योगदान देंगे। यही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यही हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी की उनका विजन है, और हमें आशा है, उम्मीद है, इसे भारत के और अन्य देश भी वो इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। भाई साहब, आज जो एनईपी है, जो पॉलिसी है भारत की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लेकर आज चूँकि 27 फरवरी है, और पूरे तमिलनाडु में जितने भी भारत सरकार के मुख्यालय हैं और जहां हिंदी में नाम लिखा हुआ है, चाहे पोस्ट, चाहे डाक विभाग हो, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे भारतीय रेलवे हो, तो आज जिस तरह पूरा कंपेन चलाया गया पूरे तमिलनाडु में, और जहां जहां हिंदी में विभागों के नाम लिखे हुए सबको सब पे कालिख पोती गई है, तो इसके अगेंस्ट मतलब क्या स्टैंड होगा आपका? देखिए, पढ़ाई को या और माध्यम को, भाषा को राजनीति का अवसर नहीं बनाना चाहिए। ये कहीं भी ठीक नहीं है। इस चीज को गुमराह किया जा रहा है, और अगर ऐसा है, ये बड़ा दुखद है। मैं यही सिद्ध करने को, मैं यही बात क्लियर करने को हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी भी कई बार ट्वीट किया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी थोपने की किसी भाषा को बात नहीं है, पर अगर इसका राजनीतिकरण हो रहा है तो ये दुर्भाग्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1960 में जब भारत की पॉलिसी जब नहीं, वो उस समय दौर की एजुकेशन पॉलिसी थी 68 में, तो तब करुणानिधि वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे डीएमके के, और उस समय भी तमिलनाडु पूरा हिंदी के विरोध में था, वो हिंदी के, और आज भी विरोध में है। जब पॉलिसी क्या थी और आज 2020 की पॉलिसी क्या है, ये अंतर मैं यही कह रहा हूँ, उसका अंतर हम सबको देखना चाहिए। आज कहीं भी, आज बहुत फ्लेक्सिबल है, आज बेहतर अवसर और समान अवसर हमारे बच्चों को मिले। हमारे बच्चे, पूरे देश के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, वो कैसे एक साथ जुड़ के, साथ रह के, एक भावना के साथ भारत देश के निर्माण में योगदान दें, ये सरकार का मकसद है, और यही किसी पॉलिसी का बनाने से पहले मकसद हुआ करता है। संसद जी, क्या इस जो अपनी एनईपी है, क्या इस पॉलिसी का ओनली तमिलनाडु विरोध कर रहा है या दक्षिण भारत के और भी राज्य विरोध कर रहे हैं? नहीं, अभी शुरुआत जहां से हुई उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। विरोध की बात नहीं है, विरोध शायद विरोध करने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, ये बहकाने और समझाने का फर्क है। समझाने की बात हम कर रहे हैं, इसमें थोपने का कुछ नहीं है। ये 2 से अधिक नेटिव लैंग्वेज और एक मॉडर्न लैंग्वेज, इसमें साफ लिखा है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। एनईपी का विरोध तो कोई नहीं कर सकता, पर उसका जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है एनईपी के अंदर, उसका विरोध जहां तक मैं समझ रहा हूं, या तो वो समझा नहीं पा रहे, पर इसी के माध्यम से, या समझना नहीं चाहते। पर सच्चाई ये है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी में कहीं भी किसी भाषा को थोपने का या हटाने का प्रावधान है ही नहीं।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि इस इस पॉलिसी के तहत 2000 करोड़ रुपए तमिलनाडु को मिलेंगे, और अगर एम के स्टालिन या तमिलनाडु सरकार इसका विरोध करती है तो हम 2000 करोड़ की सहायता नहीं देंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने आज कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एम के स्टालिन ने, उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ नहीं, अगर सरकार 10,000 करोड़ देगी तब भी हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, आदरणीय केंद्रीय मंत्री का बात का जवाब तो वो देंगे, तो मैं बेहतर ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ तक मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, कोई भी नेता या कोई भी मुखिया वो अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखना नहीं चाहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ शिक्षा को प्रोवाइड करने का बेहतर तरीका है। उसमें कोई मुद्दा जैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है या अन्य कोई मुद्दा है, अगर वो समझा नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे या उसका सरलीकरण नहीं कर पा रहे या राजनीतिकरण कर रहे हैं तो वो बात अलग है, वरना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूर्ण तरह से बच्चों के और उसके भविष्य के लिए जरूरी है और सरकार हमेशा से मदद करती आई है। हमने केंद्र में बजट देखा, बजट के अंदर शिक्षा में और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर बजट के प्रावधानों को देखा, आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस के लिए बेहतर अवसर बनाने को देखा, तो हम कैसे मान लें कि सरकार मदद नहीं करना चाहती? सरकार मदद करने की नियत है, बच्चों को शिक्षित करने की नियत है। क्या ये जो एम के स्टालिन साहब का ये जो आज बयान है, क्या ये वाकई में एनईपी के खिलाफ है या परिसीमन के खिलाफ है? जैसा उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन होता है तो वही तो उन्हें डर लग रहा है बेहतर कि 7-8 सीट लोकसभा की उनकी हट जाएंगी। ये तो वही बेहतर बता पाएंगे, पर हमने इतना कहा है कि हमारे नेता ने इतना ही कहा है, जयंत चौधरी ने, कि जो है लैंग्वेज जो है हमारी, ये मल्टीलिंग्विलिज्म, बहुभाषीय विद्या और जो नेशनल यूनिटी है हमारी, वो जोड़ने का काम हमारे बच्चे करेंगे। हमें सभी बातों को छोड़ के देश हित में अपने नेता का, जयंत चौधरी जी की बातों का, अपने उनके मंत्रालय के द्वारा दी गई बातों को पालन करना चाहिए। यही देश हित में है। राजनीति या ये जो आप परिसीमन बता रहे हैं, ये बहुत बात की चीजें हैं। पहले तो देश की अखंडता, एकता और शिक्षा नीति में एकजुटता, बच्चों के भाव। आज हमारे साउथ के बच्चे आके, हम जानते हैं जितना, अभी मैंने पढ़ रहा था कहीं कि गुजरात में 8 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां उड़िया भाषा सिखाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां तमिल, कन्नड़, मलयालम इन भाषाओं को सीखते हैं। तो हम तो चाहते हैं सीखें, जुड़े और साथ रहें, ये मकसद हम लोग का है। क्या स्टालिन के विरोध के पीछे कोई और ताकत भी है? अब ये जानकारी तो नहीं है, पर ये चिंता का विषय है। ये कोई ऐसा भारतीय राजनीतिक दल हो? सभी दलों को सामने आके क्लियर करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। डीएमके जिस तरह इस लड़ाई को ले जा रही है, वहां किसी भी दल का मेरे ख्याल से समर्थन नहीं मिलना चाहिए उन्हें, और ये लड़ाई बहुत गलत दिशा में जा रही है। सभी अपने राजनीतिक दल हैं, उन्हें अपने लोगों के हित में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।